हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज इनकरेक्ट वन। A. At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into the blood and form HCO3 minus and H plus. B. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver करता है 4 ml of CO2 to the alveoli. 3. Higher temperature is favorable for dissociation of oxyhemoglobin. D. Receptors associated with optic arc and carotid arteries send necessary signals to the pons. तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी विथ O2 कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है क्योंकि CO2 हार्मफुल रहता है तो हमें बॉडी से रिलीज करना पड़ता है एंड O2 चाहिए होता है। तो आइए वन बाय वन स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहला बोल रहा है द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूज करता है ब्लड में एंड फॉर्म दिस बाइकार्बोनेट H+। ये करेक्ट ऑप्शन हो गया क्योंकि हमारा एक रिएक्शन होता है कि जब हमारा CO2 है वो हमारा H2 दैट इज वाटर के साथ मिलके, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन with the help of enzyme carbonic anhydrase, वो फॉर्म करता है पहले H2CO3, फिर फॉर्म करता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट एंड H+ में। एंड ये जो होता है एज बाइकार्बोनेट हमारा जो है CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है 70% एज 70% फ्रॉम टिश्यूज टू द एल्वियोली। इसका ट्रांसपोर्ट रहता है मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोली। ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हमारा 100 ml जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है वो अगर CO2 के बारे में है तो 4 ml CO2 डिलीवर करता है। एंड इफ इट वाज गिव आस्क्ड फॉर O2 अगर रहता O2 ऑक्सीजनेटेड के लिए तो वो 5 ml रहता, लेकिन सिंस CO2 का बात करा तो 100 ml हमारा 4 ml डिलीवर करता है तो डेल्वियोली। तो ये करेक्ट है आपका। थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा है कि हायर टेम्परेचर फेवरेबल होता है डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन के लिए। ये भी करेक्ट है। जो हमारा डिसोसिएशन होता है मतलब जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का जो सेपरेशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक सिग्मॉइड कर्व हमारा फॉर्म होता है, दिस इज एस शेप्ड कर्व। तो ये जो डिसोसिएशन होता है ये राइट में शिफ्ट हो जाता है अगर हमारा अगर हमारा डिसोसिएशन हो रहा है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका थर्ड वाला। आइए फोर्थ पढ़ते हैं। रिसेप्टर्स जो एसोसिएटेड होता है ऑप्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में इट सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द पॉन्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऑप्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी वो नेसेसरी सिग्नल्स भेजते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजता है। ये हमारा प्रेजेंट रहता है मेड्यूला में, मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट रहता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में। एंड ये सबसे ज़्यादा इसका मेजर रोल रहता है। इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए हमें इनकरेक्ट पूछा था बच्चों, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो पॉन्स को नहीं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।